लगातार 4 बार विधायक रहे रिछपाल मिर्धा व 1 बार विधायक रहे उनके पुत्र विजयपाल मिर्धा ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाकर ये तो साफ कर ही दिया कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। लेकिन पिता पुत्र की ये जोड़ी बीजेपी कब ज्वाइन करेगी, इसे लेकर सबकी नजरें हैं। और सबसे ज्यादा उत्सुकता डेगाना व नागौर जिले के लोगों को है। उत्सुकता इस कारण ज्यादा है कि इन दोनों के बीजेपी में आने के साथ ही नाथूराम मिर्धा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले सारे नेता बीजेपी में आ जाएंगे। वो बीजेपी जिसे नाथूराम मिर्धा सत्यानाशी फूल कहा करते थे, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती है, ये प्रकृति है, चीजों में बदलाव होता है। सत्यानाशी फूल, जिस फूल को नाथूराम मिर्धा कहते थे, उसे लेकर ज्योति मिर्धा पहले बयान दे चुकी है, अपनी बात वो कह चुकी है। इसे बार बार दोहराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन प्रसंगवश इस तरह की बातें रखनी भी पड़ती है। अब ज्योति मिर्धा जब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, तो उस दौरान ये खूब चर्चा चली थी कि रिछपाल सिंह मिर्धा व उनके पुत्र विजयपाल मिर्धा भी जल्द ही बीजेपी में आने वाले हैं। चर्चा तो ये तक चल रही थी कि ज्योति मिर्धा के साथ ही वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन क्या परिस्थितियां रही जो उस दौरान ये दोनों नेता बीजेपी ज्वाइन नहीं कर पाए। और जब ये ज्वाइन नहीं कर पाए तो विजयपाल मिर्धा के जो ससुर है लालचंद कटारिया, वो भी बीजेपी ज्वाइन नहीं कर पाए। तो इसके पीछे के कारण, राजनीतिक कारण बड़े चौंकाने वाले हैं, बड़े महीन कारण है। और थोड़ा सोचोगे तो पता चल जाएगा। वैसे डेगाना के लोगों को थोड़ा थोड़ा इसका आभास है, जो ज्यादा राजनीति में रुचि रखते हैं उनको पता है। थोड़ा बताते हैं आपको। दरअसल ये कुछ इस तरीके से है कि जब विधानसभा चुनाव से पहले ये चर्चा चली थी कि विजयपाल मिर्धा व रिछपाल मिर्धा भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तब बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो अजय किलक के समर्थक कह सकते हैं, या उनकी चिंता करने वाले लोग कह सकते हैं, उनको गाइड करने वाले लोग कह सकते हैं। उन्हें थोड़ी चिंता हुई होगी कि अगर ये लोग बीजेपी में आए तो फिर किलक का क्या होगा। और फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि रिछपाल सिंह मिर्धा तब बीजेपी ज्वाइन कर नहीं पाए और अजय किलक को फिर से टिकट मिली और वो विधायक बन गए। अब इन चीजों को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, लेकिन इन चीजों में दम है। अगर अब रिछपाल मिर्धा बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो फिर वो चीजें जो चर्चाएं चली उन्हें ठीक ही माना जाएगा, उन्हें ये माना जाएगा कि तब ये परिस्थितियां बनी थी। हालांकि इन चीजों को स्वीकार कोई नहीं करेगा, ये बड़ी ही नॉर्मल बात है। राजनीति में ये चीजें चलती है, सब अपना भला देखते हैं, अपने गुट का भला देखते हैं, और हर पार्टी में हर वर्ग में गुट तो होते ही है। ये कोई ज्यादा इसे समझने के लिए रॉकेट साइंस वाली जरूरत है नहीं। लेकिन अब सवाल ये कि अब जब रिछपाल सिंह मिर्धा व विजयपाल मिर्धा बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो उन्हें क्या ताकत मिलेगी, वो किन शर्तों पर बीजेपी में आ रहे। तो कल जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था उसमें रिछपाल मिर्धा ने कहा कि हमारा सम्मान होगा, हम से सम्मान कदम उठाएंगे। ये बात उन्होंने कह दी थी। कुछ कार्यकर्ताओं ने पीछे से पूछ लिया था कि साहब टिकट मिलेगी क्या। अब रिछपाल सिंह मिर्धा खुद ठेठ देसी आदमी है, तो उनके कार्यकर्ता भी वैसे ही है। वो भाषण देते देते चलते चलते किसी से बात कर लेते हैं, वैसे ही उनके कार्यकर्ता है। बीच भाषण में रिछपाल मिर्धा से पूछ लिया कि साहब टिकट का क्या रहेगा, किसी ने कह दिया कि राजसमंद से टिकट मिलेगी क्या। तो ये भाषण में ये चीज जवाब में रिछपाल मिर्धा ने ये कहा था कि देखिए सम्मान के साथ जाएंगे, जो भी काम होगा वो सम्मान वाला होगा। तो कुल मिला के सम्मान वाली बात तो है ही, और जब सम्मान वाली बात है तो फिर कुछ ना कुछ चीजें तय हुई होगी। किसी बोर्ड में उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कोई उन्हें अच्छा पद दिया जा सकता है, क्योंकि वो 4 बार के विधायक रहे, उनका कद भी है, उनका कायदा भी बनता है। भले ही विरोधी लोग कह सकते हैं कि वो इस तरह के भाषण देते हैं, उनकी भाषा शैली ऐसी है, लेकिन वो ठेठ देसी आदमी है और सब जानते हैं कि उनकी भाषण शैली ऐसी है। लेकिन ऐसे बुरे व्यक्ति नहीं, पेट में उनके पाप नहीं है। वो रिछपाल मिर्धा की ये शैली रही है कि जो चीज होती है वो सीधा मुंह पर कह देते हैं, भाषणों में ही सीधा ही जिक्र कर देते हैं। ज्यादा लाग लपेट रखने वाले नेता वो है नहीं, सीधी सीधी बातें कहते हैं। ज्यादा कोई अगर कहें तो छद्म भाषा में बात नहीं करते, सीधा सीधा वो जवाब दे देते हैं। ये उनकी कार्यशैली रही है। अब
पिता पुत्र की ये जोड़ी जब बीजेपी में आएगी तो इसका सीधा सीधा फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ही, क्योंकि राजसमंद सीट पर इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। डेगना और जो मेड़ता है वो राजसमंद लोकसभा में आते हैं। नागौर में भी कुछ हद तक फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर बड़े नेता दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं तो दूसरी पार्टी में मोरल जो मजबूत होता है, और मिर्जा परिवार की अपनी एक साख रही है, आजादी के समय से ही ये लोग पॉलिटिक्स में सक्रिय रहे हैं। अब केवल रामनिवास मिर्जा का परिवार है जो कांग्रेस में है, लेकिन एक नौजवान और है जो अशोक गहलोत से मिल रहे हैं। ठीक है, वो नए हैं, कोई ज्यादा उनकी राजनीति में भूमिका हमें तो कभी दिखी नहीं, ना उन्होंने कभी कोई सक्रियता दिखाई, लेकिन जब चुनाव आते हैं या पारिवारिक परिस्थितियां बदलती है तो सभी लोग अपनी अपनी ट्राई करते हैं। ये सब के अपने निजी मामले हैं, सब अपनी निजी कोशिश, कौन कौन नहीं करता, हर कोई चाहता है कि वो पॉलिटिक्स में जाए। विजयपाल मिर्जा और रिचपाल मिर्जा के साथ साथ लालचंद कटारिया के भी बीजेपी ज्वाइन करने के अब चांस, ये मानिए कि अब तो लगभग चांस ही है। कब ज्वाइन करेंगे और कौन सा वो दिन होगा, वही चीज बाकी बची है। लेकिन इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा या रिचपाल सिंह मिर्जा को ज्यादा फायदा होगा, ये सवाल है। तो फायदा देखिए दोनों तरफ होगा। बीजेपी को यह फायदा होगा कि जो डेगना और मेड़ता बेल्ट है वहां वोट बैंक से जुड़ी कोई समस्या ही नहीं आएगी, आसानी से राजसमंद की सीट बीजेपी निकालेगी। और जो नागौर का बेल्ट है, कुचेरावाड़ा, इस क्षेत्र में भी रिचपाल सिंह मिर्जा का दबदबा है, तो वहां भी बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो बीजेपी के लिए तो फायदा ही फायदा है इसमें। अब कांग्रेस, अब रिचपाल सिंह मिर्जा को क्या फायदा है या वो बीजेपी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, तो उनके लिए सीधी फायदे वाली कई चीजें हैं। एक तो अजय किलक जो एलिगेशन लगा रहे थे ड्राइवर वाले मामले में, वो एलिगेशन लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये जब एक ही पार्टी में आ जाएंगे तो दूसरा एलिगेशन नहीं लगा पाएगा। एक चीज तो ये हो जाएगी। दूसरी, 5 साल तक कार्यकर्ताओं के लगातार काम होंगे। सबसे अहम बात यही होती है, आजकल कार्यकर्ताओं को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनका नेता कौन सी पार्टी में है, उन्हें सिर्फ मतलब है अपने काम से, कि वो जब काम लेकर जाए तब काम हो जाए। ये हम देखते हैं हनुमान बेनीवाल के मामले में, वो आरएलपी में है लेकिन पिछली राज में उनके काम होते थे, तो कार्यकर्ताओं को कोई मतलब ही नहीं था कि राज किसका है, काम तो उनके हो रहे थे। कार्यकर्ताओं को मतलब है अपने काम से, लोगों को मतलब है काम से, कि नेता के पास जाए तो उनका काम हो जाए, उनके गांव के काम हो जाए, विकास के काम हो जाए, ताकि गांव की समस्याएं सुलझ जाए, कोई निजी परेशानी आए तो वो मुद्दे सुलझ जाए। यही इंपॉर्टेंट है आज के समय में। और फिर एक फायदा ज्योति मिर्जा को भी इसका मिलेगा, क्योंकि लगभग ये तय माना जा रहा है कि ज्योति मिर्जा ही बीजेपी की लोकसभा की दावेदार होगी, क्योंकि अभी की अगर बात करें तो नेताओं की, तो सबसे आगे ज्योति मिर्जा ही इस कतार में चल रही है।